अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है रील पर रियल फीडबैक, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज ब्लैक विडो के बारे में। जब रिश्ते में प्यार खत्म हो जाता है तो वह जेल बन जाता है। जेल में कोई नहीं रहना चाहता, आज़ादी इंसान का हक है, लेकिन वेब सीरीज ब्लैक विडो में रिश्ते से आज़ादी पाने के लिए 3 शादीशुदा महिलाएं मिलकर अपने अपने पत्नियों को ख़त्म कर देती हैं। काम तो एक झटके में हो जाता है, मगर सवाल यह है कि इसके बाद क्या होता है। कुछ ऐसी ही कहानी बिरसा दासगुप्ता के निर्देशन में बनी ब्लैक विडो की है, जिसे G5 पर लॉन्च किया गया है। यह वेब सीरीज कॉमेडी ड्रामा होने के साथ साथ सस्पेंस और एक्शन से भरी हुई है। ब्लैक विडो 3 महिलाओं की कहानी है। एक महिला वीरा यानी कि मोना सिंह, दूसरी हैं कविता यानी कि शमिता शेट्टी और तीसरी हैं जयती यानी कि स्वास्तिका मुखर्जी। ये तीनों अपने पति के अत्याचारों से तंग हैं। एक पत्नी को बहुत बुरी तरह मारता पीटता है, दूसरा करियर में आगे बढ़ने के लिए पत्नी को दूसरों के सामने पेश करता है और तीसरा रिश्ता टूटने पर बेटी को जान से मारने की धमकी देता है। ऐसे रिश्तों में कैसे रहा जा सकता है, ये कहानी 3 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है और शुरू से अंत तक आपको बांधने में कामयाब होती है। बात करते हैं रिव्यूज़ के बारे में। ब्लैक विडोज़ के 12 कड़ियों की वेब सीरीज़ है, जिसमें निरंतर उतार चढ़ाव आते हैं। पहले ही एपिसोड में पत्नियों को मोटर बोट में विस्फोट के बाद पुलिस की एंट्री होती है और फिर थोड़ी थोड़ी देर में कहानी में नए नए रंग आते हैं। तीनों पत्नियों की जिंदगी, उनका कारोबार, पुलिस की जांच, एक के बाद एक हत्याएं, पैसों का लेन देन, सौदेबाजी और ब्लैकमेलिंग की कहानी को रफ्तार देते हैं। पत्नियों के अत्याचार, पति पत्नी की निजी जिंदगी की तस्वीरें गायब हो जाती हैं। सीरीज का केंद्र बिंदु एक दूसरे से गुथी अपराध कथाओं में शिफ्ट हो जाता है। हत्याओं की पूरी पुलिस जांच करती है। मेडिसिन इंडस्ट्री का भी ट्रैक आ जाता है, जिसमें बिहार के दूर दराज में एक गांव में वैक्सीन का चोरी छुपे ट्रायल की बात सामने निकल कर आती है और ये बात बहुत दूर तलक जाती है। मोना सिंह ने वीरा के रूप में काफ़ी अच्छी किरदार को निभाया है। वह जतिन की पत्नी बनी हुई हैं। वह एक ऐसी पत्नी की भूमिका में हैं जो अपने पति की मौत के बाद बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह समझदारी भी दिखाती हैं और समझदारी से काम भी लेती हैं। उसे पता है कि किस तरह से पुलिस का सामना करना है। वहीं ललित की पत्नी के रूप में स्वास्तिका मुखर्जी ने भी अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित किया है। उनकी एक्टिंग में ठहराव ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा घाव अपने पति से उन्हें ही मिला है। शमिता शेट्टी नीलेश की पत्नी बनी हुई हैं। कविता के रूप में उनका किरदार बाकियों से थोड़ा अलग है। उनके किरदार में गंभीरता कम, चुलबुलापन ज़्यादा है, जिसे वह अच्छे से निभाती हुई नजर आती हैं। हम सभी जानते हैं कि शरद केलकर अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा से ही प्रभावित करते हैं। ब्लैक विडो में भी जतिन के रूप में उनकी भूमिका काफ़ी शानदार है। उनका फेस एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी हमेशा से ही प्रभावित करने वाला रहा है। वैसे प्रभावित करने के मामले में परमव्रत चट्टोपाध्याय ने भी कम काम नहीं किया है। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने 2012 में फिल्म कहानी से ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया था। जहां तक श्रुति व्यास की बात है तो वह लेडी इंस्पेक्टर के रूप में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार वेब सीरीज रिलीज हुई है G5 पर, जिसे आप इस वीकेंड पर देख सकते हैं। प्रभा साक्षी की टीम की तरफ से ब्लैक विडो को 4 स्टार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।